जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों से एक हल्ला काफ़ी कुछ चल रहा है। मतलब इस साल की अगर हम सबसे बड़ी मूवी की बात करें, जिस मूवी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे पब्लिक एक जुड़ाव महसूस कर पाई, वो मूवी थी द कश्मीर फाइल, जिसमें कि एक ऐसी समस्या के बारे में बात करी गई थी जिस समस्या के बारे में लोग मूवी में तो छोड़िए, असल ज़िंदगी में भी बात करने में कतराते हैं। इस मूवी ने कमाई के भी अपने ही नए रिकॉर्ड बनाए। जिस तरीके से इसने पब्लिक के सामने सच्चाई को लाके खड़ा किया, उस सच्चाई को कई लोग देखने के काबिल भी नहीं थे। अब देखिए, जब बारी आती है फिल्म फेयर की, तो भैया फिल्म फेयर एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जिसमें कि बॉलीवुड फिल्मों को लेकर अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। इन अवार्ड फंक्शन की विश्वसनीयता के ऊपर वैसे भी कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं कि जो लायक लोग रहते हैं, जो लायक मूवीज़ रहती हैं, उनको इसमें कोई अवार्ड नहीं दिए जाते। बस जो लोग नाचने को तैयार हो जाते हैं, उन लोगों को यहाँ पर भर भर के अवार्ड दिए जाते हैं। ऐसे में अगर फिल्म फेयर होता है और कश्मीर फाइल्स का जिक्र नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों का कान तो खड़े हो ही जाएंगे कि भाई आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिस तरीके से अब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई आखिर क्या फिल्म फेयर के द्वारा कश्मीर फाइल्स का बॉयकॉट किया गया है, इस बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड के माफिया, बॉलीवुड के गैंग और इन सभी चीज़ों को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने पहले बातचीत करी थी, उसका कहीं ना कहीं असर तो इन चीज़ों के ऊपर पड़ना तय था, और अब शायद असर उसका पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। द कश्मीर फाइल्स में ऐसी एक भी चीज़ नहीं दिखाई गई है जो कि हकीकत में ना हुई। एक भी चीज़, या फिर ये कहें कि ये बात दूसरी है कि उसे दिखाने के तरीके पर सवाल किया जा सकता है। बॉलीवुड क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर 75 सालों से तमाम ऐसी चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर प्रसारित कर रहा है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको दिखाया जाता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, रिलीज़ के वक्त कश्मीर फाइल्स को स्क्रीन तक नहीं मिले थे, ये सभी को पता है। कोविड से जूझ रहे सिनेमाघरों में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो दर्शकों का तांता लग गया। फिल्म इंटरनेट पर भी लीक हुई, लेकिन बावजूद इसके कलेक्शन इसका आसमान की तरफ भागता नजर आया। हर बीते दिन के साथ स्क्रीन्स और शोज़ की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही थी। सिनेमाघर पब्लिक डिमांड पर इसे शोकेस कर रहे थे। लोगों ने सिनेमाघरों में भी देखी और मोबाइल पर भी इसको खूब देखा गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद जय संतोषी माँ के बाद ये पहली फिल्म है जिसने लागत के मुकाबले सर्वाधिक मुनाफा कमाने में ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे कई कई सालों तक तोड़ना किसी भी दूसरी फिल्म के लिए असंभव होगा। फिल्म ने कुल मिलाकर 340 करोड़ रुपए कमाए। एक ऐसी फिल्म जिसके जन आंदोलन बनने के गवाह हम सब हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी फिल्म और उससे जुड़ी कास्ट और क्रिएटिव टीम को नज़रअंदाज कर हिंदी सिनेमा पर केंद्रित किसी फिल्म पुरस्कार समारोह को पूर्ण माना जाएगा? सीधे जवाब है नहीं। किसी भी भाषा में, किसी भी उद्योग में, हिंदी फिल्मों से जुड़े समारोह में अगर द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म के रिप्रेजेंटेटिव को ही ना बुलाया जाए तो इस कंडीशन में ये किसी भी तरह की नौटंकी हो सकती है, मगर इसे फिल्म से जुड़ा समारोह कहने में तो दिक्कत ही होगी। वो भी तब जब फिल्म फेयर बॉलीवुड के दायरे से बाहर की इंडिपेंडेंट व्यवस्था होने का दावा करता है। बावजूद कि अनगिनत मौक़ों पर फिल्म फेयर के पक्षपातपूर्ण रवैये और बॉलीवुड के कुछ सितारों और बैनर्स के दबाव में पुरस्कार देने का आरोप सामने आते रहते हैं। अब क्योंकि द कश्मीर फाइल से जुड़े किसी भी शख्स को नहीं बुलाया गया है, तो कंगना रनौत के न्योते पर एक अलग ही रायता दिखा। तमाम चीज़ों के मद्देनज़र बॉलीवुड पर लगने वाले आरोप सही नज़र आते हैं। फिल्म फेयर सिर्फ इस बात से नहीं बच सकता कि फिल्म पुरस्कारों के रिजेस एडिशन को लेकर चर्चा हो रही है, वो साल 2021 में आई फिल्मों के लिए है, क्योंकि द कश्मीर फाइल साल 2022 में आई थी। इसलिए फिल्म से जुड़े कास्ट और क्रू को ना बुलाने का मसला बेमतलब है। हालांकि इस तर्क में भी फिल्म फेयर दावे से नहीं कह सकता कि उसकी सभी बॉलीवुड या गेस्ट सिर्फ वही लोग थे जिनकी फिल्में 2021 में रिलीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिल्म फेयर ने आखिर ऐसा क्यों किया। सीधी सी बात है, फिल्म फेयर ने ऐसा सिर्फ बॉलीवुड के दबाव में ही किया। तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि दबाव देने वाले लोग वही हैं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स का कंटेंट पसंद नहीं आया था? उन्हें फिल्म अब भी चुभ रही है। वे बॉयकॉट की अपील से हताश भले हों, मगर अब भी फिल्मों के जरिए मनमानियाँ करने की योजना अपने मन में रखते हैं। फिल्म फेयर पर दबाव डालने वाले वही लोग हैं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी को लेकर या तो विचार जाहिर नहीं किया था या फिर संकोच बरता था। जैसे अक्षय कुमार ने अनुपम खेर की तारीफ तो की थी, मगर सीधे फिल्म और दूसरे कास्ट की सराहना करने से खुद को बचा लिया था। कश्मीर फाइल्स के एक हफ्ते बाद बच्चन पांडे उनकी ही रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म के लिए अपने दोस्त अनुपम खेर की भी तारीफ करने में वो संकोच बरतते नजर आए थे। किसी भी खान सितारे ने द कश्मीर फाइल्स की माउंट एवरेस्ट जैसी सक्सेस पर ट्वीट नहीं किया। जिन्होंने किया उनकी आत्मा पर बड़ा पूज उनके ट्वीट पर बयान में साफ दिख रहा था। आमिर खान का बयान देख लीजिए। वादा करने के बावजूद क्या वे फिल्म देखने गए? तमाम अख्तर, कपूर, चोपड़ा पता नहीं किस झिझक में चुप रहेगा। मज़ेदार बात तो यह है कि द कश्मीर फाइल्स के बाद बॉलीवुड की दर्जनों फिल्में रिलीज़ हुई, कई तो करोड़ों के भारी भरकम बजट में बनाई गई। एक से बढ़कर एक बकवास फिल्म है जिन्हें दर्शकों ने खारिज कर दिया। इनमें से कुछ फिल्में उन चेहरों की थी जिन्हें बॉलीवुड का सर्वसर्वा भी माना जाता है। बावजूद हर फिल्म को बॉलीवुड सितारों ने मास्टरपीस से कम नहीं माना। उन्हें देखने की अपील भी की। मास्टरपीस जो कि एक हफ्ते में 50 करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाए।
निश्चित ही बॉलीवुड का चेहरा घूंघट, हिजाब या किसी बुर्के में छिपा है, जिसे कश्मीर फाइल्स ने बेनकाब कर दिया। अब तो कश्मीर फाइल्स के मेकर्स के तमाम आरोप सच साबित होने लगे हैं, जिसमें कि उन्होंने बिना नाम लिए दावा किया था कि फिल्म रिलीज ना हो पाए, इसके लिए बॉलीवुड के ताकतवर धड़ों ने गोलाबंदी करी थी। और माना जा सकता है कि चाहे कंगना एपिसोड हो या फिर द कश्मीर फाइल से जुड़े लोगों को नजरअंदाज करना, बॉलीवुड की एक लॉबी के इशारे पर ऐसा हुआ था। और फिल्म फेयर बिल्कुल दूध का धुला नहीं है। कहा जाता है कि फिल्म फेयर हो या फिर दूसरे ऐसे किसी फिल्मी पुरस्कार, बॉलीवुड के ताकतवर स्टार और बैनर ही चीज़ों को तय करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक राष्ट्रीय पुरस्कार भी यही लोग तय करते थे। बॉलीवुड की तमाम कूड़ा फिल्मों को भारतीय भाषा की श्रेष्ठ फिल्मों पर तरजीह देकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। ऑस्कर में फिल्में भेजी गई। विजयदान देथा की महान कहानी पर बनी पहेली में शाहरुख खान ने बकवास एक्टिंग करी। फिल्म दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। बावजूद दर्जनों पुरस्कार फिल्म फेयर को मिलाकर भी इस फिल्म को मिले, ऑस्कर में ही भेजा गया। ऑस्कर जैसी कौन सी बात थी पहेली में, सिवाय इसके कि वो शाहरुख खान की फिल्म थी। ये बात आज भी समझ से परे है। आमिर खान समेत तमाम दिग्गज फिल्म फेयर की पारदर्शिता पर खुद ही सवाल उठा चुके हैं। दिल को पुरस्कार नहीं दिए जाने से नाराज हो बैठे आमिर खान ने तो फिल्म फेयर का ही बॉयकॉट कर दिया था। कुछ महीने पहले वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने द प्रिंट पर अपने साप्ताहिक कॉलम में बॉलीवुड से जुड़े पुराने अनुभव को साझा किया था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर केंद्रित विश्लेषण में उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड वो जगह है जहाँ कुछ भी खरीदा जा सकता है या फिर उसकी बाह मरोड़ी जा सकती है। कहने की बात नहीं है कि बॉलीवुड पर इन्हीं खास लोगों का नियंत्रण है। हिजाब या बुर्के में छिपे चेहरे को बहुत आसानी से द कश्मीर फाइल्स के आईने में देखा जा सकता है, वो भी ऐसे कि आपको देखकर लगेगा भी नहीं कि आपने ये क्या देख लिया, क्योंकि सभी चीज़ें आपके सामने हैं। बस बात यह है कि आप उस चीज़ को देख नहीं पाते, उस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि पैसे के दम पर आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने अंटे में कर लिया जाता है कि वो चीज़ें वैसी रह ही नहीं जाती जैसी कि उनको होना चाहिए। और कहीं ना कहीं फिर इसीलिए हम लोगों को समस्या भी होती है कि भाई आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस तरीके से वो चीज़ें 1% भी नहीं है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आज की डेट में एक सवाल खड़ा कर देती हैं कि क्या वास्तविक सिनेमा की आज के संदर्भ में कोई जगह नहीं बची, और अगर जगह नहीं बची है तो क्यों नहीं बची है? क्योंकि पब्लिक तो आज भी कहीं ना कहीं सिनेमा में वास्तविकता ढूंढती है और इसीलिए उसका मन करता है उसमें खो जाने का। और इसीलिए एक समय पर कहा भी जाता था कि सिनेमा ही समाज का आईना होता है, लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं वो आईना फूट चुका है, क्योंकि आज की डेट में सिनेमा समाज से कोसों दूर जा चुका है। गहराइयाँ जैसी मूवी आज की डेट में बनती है जो कि सिर्फ कुछ एक घरों की कहानी होगी, लेकिन उसको दिखाया ऐसे जाता है जैसे ये हर घर की कहानी। खैर, ये अपने आप में बॉलीवुड की एक विडंबना है कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाता। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।